जिंदगी देती है हमें एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर, एक मौका जिसपे मारना होता है हमें छक्का चौका। देखना है आज उल्वेड नोट में विजय शेठ खारकर साहिब चषक 2021 में इस मौके का फायदा कौन सी टीम उठाएगी और कौन सी टीम जाएगी सुपर 4 में। आज का लॉट्स बी लॉट्स है, 8 टीमें जिसमें हिस्सा ले रही है। अभी तक बात करेंगे तो 2 मुकाबले जीतकर एक टीम आगे पहुंची है, वो है जय हनुमान कामोटे। यानी अभी और 4 टीम बची है जिसमें से एक टीम सुपर तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। सैंडी पालकर का ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद उठाकर खेला है 30 यार्ड सर्कल, पावर प्ले की ओवर, गेंद जाएगी मिड विकेट के बाहर, सीमा पार, रन मिले 4। खारकोपर टीम की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई, मजा आएगा मुकाबले में। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, देखते क्या होता है, हमारे हौसले भी जिद्दी है। इस मुकाबले में दोनों टीम के हौसले बुलंद है, दोनों टीम के हौसले जिद्दी है। हालांकि पिछले मुकाबले की बात करेंगे रोशन, थोड़ा सा मुकाबला वन सेट हुआ, पेट टीम के गेंदबाजों ने कुछ गलतियां की, उसका पूरा फायदा बामन डोंगरी के बल्लेबाजों को मिला और बामन डोंगरी टीम ने एक तरफा वो मुकाबला जीता। अब बामन डोंगरी टीम इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देखेगी और अगले आने वाले मुकाबले के लिए इनमें से किसी एक टीम के साथ फाइट करेगी। सिंगल मिलेगी, सिंगल के साथ खारकोपर टीम की रन संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड पर 5 रन लगते हुए। कुदरत ने सबको हीरा बनाया, लेकिन जो जितना घिसेगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। रोशन, यह हीरा कोयले के खान में मिलता है, लेकिन उसे पॉलिश करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाके वो चमकता है। यानी हर खिलाड़ी को मैदान के अंदर कमर कसनी होगी, घिसना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाके भविष्य में आप अच्छे चमकोगे। उठाने का प्रयास, पहली गेंद पे छक्का मारने की कोशिश की थी, कोशिश में कामयाबी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। बल्लेबाज है हर्षद ठाकुर, एक धाकड़ बल्लेबाज, मजबूत बल्लेबाज, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन कर दे, हमेशा ओपनिंग ब्लास्टिक जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं। क्या इनका ब्लास्ट देखने मिलेगा? इस बार कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, फिर से नाकामयाबी, लगातार 2 गेंदें डॉट। हर्षद ठाकुर हर गेंद पे छक्का चौवा मारना चाहते, गेंद का सम्मान नहीं कर रहे, उसी का फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज मिथुन मात्रे के द्वारा। फुल टॉस गेंद, स्विंग करके गेंद को फेंकी थी, लेकिन रन आउट का मौका, करीबी मामला, नॉट आउट। इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 6 रन लगते हुए। खारकोपर बनाम कोपरली के बीच में यह बड़ा मुकाबला, टॉस जीता था कोपरली टीम ने और फील्डिंग का फैसला, और देखिए उनके गेंदबाज कितनी तेज गेंदबाजी करते हुए। कोपरली टीम ने JWR ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया, मिथुन मात्रे के गेंदबाज ने सबको चौंका दिया। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है, बल्ले का साउंड सुनाई दिया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद डिप लॉन्ग ऑन के बाहर, सीमा पार, दूसरा चौका। तो चलिए इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति हुई। मिथुन मात्रे को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली ओवर की समाप्ति के बाद खारकोपर टीम की रन संख्या 2 चौकार के माध्यम से 10 रन स्कोर कार्ड पर। चलिए बात करेंगे इस प्रतियोगिता के विजय शेठ खारकर, इनकी ये साहिब ट्रॉफी 2021 51वें जन्मदिन पर मनाई गई है सबसे बड़ी प्रतियोगिता। विजय शेठ खारकर, इनकी एक बड़ी खासियत है, इनकी जिंदगी के कुछ वसूल है, यानी यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। क्या खासियत है विजय शेठ खारकर की? बिल्कुल जबरदस्त, दोस्त जमा करना इन्हें काफी पसंद है, नए दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ दिन बिताना, ये विजय शेठ खारकर की बड़ी पहचान है। चलिए मुकाबले की तरफ, पहली ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल 10, 5 ओवर का मैच है। अगर 10 का RR रन रेट रहा तो ये टीम 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पे लगा सकती है। हालांकि आज की बात करेंगे, आज इस मैदान के अंदर हमने मैडल और भी देखी, बल्लेबाजों की अच्छी पारियां देखी, यानी यह विकेट बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन है, यह विकेट गेंदबाजों के लिए बेहतरीन है, लेकिन मैदान में आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। गेंदबाज तैयार, हर्षद ठाकुर को तीसरी गेंद डॉट, पिछले ओवर में 2 गेंद डॉट फेंकी थी और यहाँ पे एक और गेंद डॉट। 5 ओवर का मैच है, अगर खारकोपर टीम के बल्लेबाज 10-9 गेंदें डॉट खेलते हैं तो उनको बड़ा टारगेट सेट करने में बहुत मुश्किलात आएगी। अब भाई मात्रे, एक और गेंद डॉट, क्या गेंदबाजी है, हर्षद ठाकुर
खड़े खड़े उन्हें गेंद डॉट फेंकी जा रही है। कमाल की ओवर है यहाँ पर। पहली इनिंग है, बल्लेबाजों पे प्रेशर नहीं होता, गेंदबाजों पे प्रेशर नहीं होता, लेकिन फिर भी बल्लेबाज इस वक्त असंतुष्ट नजर आते हुए। तो मेन अंपायर में मंगेश फड़के कोपरोली से बिलोंग करते, बेहतरीन खिलाड़ी है। और स्क्वायर लेग अंपायर है सैंडी पालकर के वाले। काफी मर्तबा ऐसे सीन देखने मिलते हैं टेनिस क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो अंपायर के डिसीजन से बल्लेबाज और गेंदबाज सहमत नहीं होते। फिर से मुकाबला शुरू हो चुका है। गेंदबाज अभय मात्रे, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, ग्रेट बॉलिंग। इस बार जगह बनाकर खेला, रूम बनाकर खेला, कवर के ऊपर से गेंद सीमा पार, 4 रन। बेहतरीन शॉट। रोशन कहा जाता है जो उड़ने का शौक रखते वो गिरने का खौफ नहीं करते। यानी अगर आसमान में उड़ना है तो आपको गिरना सीखना होगा। क्या मुकाबला बन चुका है हर्षित ठाकुर। अब इनकी संयम की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इनके बल्ले से चौका लगा और टोटल जाके पहुंचा 14 रन स्कोर कार्ड पर। स्कोरिंग की भूमिका में हमारे साथ हमारे बेहतरीन कमेंटेटर रोशन पाटिल जुड़ चुके हैं और हमारे प्रोफेशनल स्कोरर प्रणय मात्रे थोड़ा सा आराम फरमाते हुए। अभय मात्रे 2 गेंद डॉट फेंकने के बाद उनके तीसरे गेंद पे चौका लगा। ये कोपरल टीम है और कोपरल टीम में मिथुन मात्रे हमेशा 2 ओवर डिलीवर करते और उनकी गेंदबाजी काफी खतरनाक होती है। लेकिन इस टीम की गेंदबाजी एक बड़ी ताकत है और देखिए इस टीम के अंदर बेहतरीन बल्लेबाज है। यदि खारकोपर टीम के लिए कोपरल टीम से आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगी। मजा आएगा मुकाबले के सेकेंड इनिंग में रोशन, जब रन गेंदें आमने सामने होगी और एक अच्छी फाइटिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अभय मात्रे सामने हर्षित ठाकुर, फुलटॉस गेंद स्वीप करके खेला है, स्विच हिट। गेंद इस वक्त स्क्वायर लेग के बाहर, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। व्हाट अ शॉट, बैक टू बैक 2 फोर्स। 2 गेंद लगातार डॉट, 2 गेंद लगातार चौके। जीवन है एक मौका, मार दे बेटा चौका। ऑन हैट्रिक हर्षित ठाकुर, मैन फ्रॉम खारकोपर, ओवर द विकेट्स। रिवर्स शॉट, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। टेनिस बॉल के कई खिलाड़ियों को रोशन इस शॉट ने बर्बाद कर दिया है। अब हर्षित ठाकुर को अपने गेम पर, अपने बैटिंग लाइन पर फोकस करना होगा, क्योंकि 2 चौके सीधे बल्ले से लगाए और ये तीसरा भी सीधे बल्ले से लग सकता था। रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट, ओहो, 1 रन कंप्लीट। ओवर की समाप्ति, लेग बाइट्स का इशारा। इसी के साथ पावर प्ले की 2 ओवर समाप्त हो चुकी है और खारकोपर टीम की रन संख्या लॉस ऑफ 0 विकेट्स, 19 रन स्कोर कार्ड पर। तो चलिए विश्लेषण करेंगे 2 ओवर का। रोशन देखिए हर्षित ठाकुर ने 5 गेंदें डॉट खेली और 9 रन उनके बल्ले से निकले, पर रंजित पाटिल ने 3 गेंदें में महज 9 बनाए। दोनों बल्लेबाज का व्यक्तिगत स्कोर 9 है, 1 रन लेग बाइस चाहिए, यानी टोटल हुए 19 रन। अब मिथुन मात्रे सेकंड स्पेल करेंगे। बेहतरीन और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी कोपरोली की पहचान, पर सामने है हर्षित ठाकुर, एक नामांकित बल्लेबाज खारकोपर के, जो तूफानी पारी खेलते। अब प्रतीक पाटिल भी खेमे में बैठे, यानी अब हर्षित ठाकुर इस वक्त इस ओवर में हल्ला बॉल करेंगे, इनसाइड एज, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद डॉट बॉल। जबरदस्त मैच, क्या मुकाबला बन चुका है। मैंने कहा था मिथुन मात्रे एक तगड़े गेंदबाज है, कोपरोली की पहचान है और हमेशा बल्लेबाज को बांध के रखने में ये मशहूर गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद स्विंग करके फेंकी थी, लेकिन हर्षित ठाकुर को बीट किया और 1 रन कंप्लीट। लेग बाइट, सैंडी पालकर का इशारा। देखिए फुल टॉस गेंदे भी बीट हो जा रही है,
क्या गेंदबाजी मिथुन मात्री की, बिल्कुल अफलातून गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। और इसीलिए कहा जाता है इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और ये इज्जत और तारीफ कोपरोली के गेंदबाज मिथुन मात्रे अपने टैलेंट से कमाते हुए। गेंद को पुल किया इस वक्त गैप में और ये 4 रन। व्हाट अ शॉट, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद सीमा पार, चौका। इस ओवर में एक और चौका लगा। पहली ओवर में 2 चौके, दूसरी ओवर में 2 चौके और तीसरी ओवर में 1 चौका, यानी अभी तक 5 चौके लगे, छक्का एक भी नहीं लगा। और स्कोर है स्कोर कार्ड पर 5 चौके के माध्यम से 24 रन्स। खारकोपर टीम इस मैदान में हर साल क्रिकेट खेलती है। अब देखना है कि इस साल क्या इनकी किस्मत अच्छी होगी, क्या ताकत और किस्मत के बलबूते पे यहाँ पे सुपर 4 का दरवाजा खोलने के लिए एक सीमित टारगेट खारकोपर टीम सेट कर पाएगी या फिर नहीं। खारकोपर टीम अभी तक कोई विकेट इनका गिरा नहीं है, यानी बड़े बड़े विकेट डगआउट में अभी तक मौजूद है, जिनको अगर मौका मिलता है तो आने वाली गेंदों पे आपको बड़े छक्के चौके जरूर देखने मिलेंगे। क्या प्लानिंग होगी खारकोपर टीम के बल्लेबाजों की। इस बार उसी दिशा में गेंद के लिए है फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट। और ये जानते हैं बल्लेबाज भी कि यहाँ पर जानबूझकर भी विकेट डाले फिर भी बेहतर होगा, क्योंकि मजबूत खिलाड़ी अभी तक डगआउट में है। सिंगल के साथ टोटल स्कोर कार्ड पे 25 रन। मिथुन मात्रे की तेज तर्रार गेंदबाजी ने बल्लेबाज को काफी बीट किया। इस बार देखिए तीसरी गेंद ऑन साइड पर, यहां पे 1 रन। और देखिए 1-1 रन, 5 ओवर का मैच है रोशन, 1-1 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोपरोल टीम आपको 1-1 नहीं चौवा छक्का से भी प्रहार कर सकती है। टारगेट बड़ा बनाने के लिए बड़े शॉट होने चाहिए। स्कोर है 26 रन। अंतिम गेंद को जगह बनाकर खेला, थोड़ा सा घूमे 360 एंगल पे, बल्ले का फेस खोला, गेंद गई स्क्वायर लेग के बाहर, सीमा पार, रन मिले 4। तो चलिए 3 ओवर का खेल समाप्त, टोटल जाके पहुंचा 30। छोटा सा ड्रिंक ब्रेक यानी स्ट्रैटेजिक टाइम आउट और 12वां खिलाड़ी चलिए पानी लेके मैदान के अंदर जाइए। तो चलिए स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर 10 के रन रेट से स्कोर है 30 रन। अगर ये स्कोर खारकोपर के बल्लेबाजों को सुनाए तो वो काफी नाराज होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बड़े बड़े बल्लेबाज डगआउट में है तो आने वाली 12 गेंदों पे उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोई विकेट गया नहीं। अब हर्षद ठाकुर अपना अटैक जारी रखेंगे या फिर नहीं। बॉलिंग मार्क पर अंडर 90 के गेंदबाज साहिल पाटिल एसपी, कोपरोल टीम के धुरंधर गेंदबाज, क्या हर्षद ठाकुर इन पे प्रहार करेंगे? यस, बिग हिट, इनसाइड आउट शॉट, डीप लॉन्ग अप के बाहर, 6 रन। व्हाट अ शॉट। इसीलिए कहा जाता है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उस पतंग को आसमान को छू के दिखाना है। और आसमान को छूने वाले 6 रन हर्षद ठाकुर के बल्ले से
अभी नहीं तो कभी नहीं। स्कोर 36 रन। व्हाट अ मैच ओवर द विकेट्स। स्ट्रेट ड्राइव में कारकेट के सहारे खेला इस वक्त अलोंग द कारपेट, फील्डर मौजूद, खराब फील्डिंग, एक और चौका। 10 2 गेंद पे 10 रन, 10 का दम। मैंने कहा था हर्षद ठाकुर को नए गेंदबाज के खिलाफ मौका मिला है और मौके का पूरा फायदा। विनर और कोई नहीं होता है, विनर वर्ग की वही लूजर होता है जो एक और बार कोशिश करता है, प्रयास करता है। अब हर्षद ठाकुर विनर क्वालिटी की बैटिंग करते हुए, जो गलतियां हुई 3 ओवर में, उस गलतियों को सुधारने के लिए हर्षद ठाकुर का बल्ला आग उगलता हुआ। इस बार ताकत का इस्तेमाल, फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन कंप्लीट। 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 रन कंप्लीट। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 1-2 रनों से भी ये मुकाबले में छोटे छोटे रन पहाड़ की तरह आपका स्कोर आगे बढ़ा सकते हैं। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 42 रन। नॉट आउट पार्टनरशिप, अगर 8 रन आते हैं तो 50 की पार्टनरशिप। फुल टॉस गेंद, LBW, हर्षद ठाकुर बैक टू डग आउट, फर्स्ट विकेट लॉस्ट, 42 रन, खारको पर 11। इनेट नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे शेखर पाटिल, 1 डाउन के बल्लेबाज। लगातार 3 छक्के 6 हैट्रिक मारी अगर शेखर ने तो किरण जी पाटिल इनकी ओर से। चलिए लगातार 2 छक्के मारेंगे तो किरण शेठ पाटिल इनकी ओर से 500 का कैश प्राइज शेखर के लिए इनाम। और शेखर भी जानते हैं कि अब वक्त हाथों से निकल चुका है, गेंदे कम बची है, हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज डग आउट में है, यानी प्रहार करना होगा। फुल टॉस गेंद थी, अलोंग द कारपेट गेंद को खेला इस वक्त सीधा, 1 रन कंप्लीट, खराब फील्डिंग, 2 रन कंप्लीट। कोपरल टीम को अपने फील्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 1-1 रन बचाने होंगे। इसी 2 के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे, 44 रन स्कोर कार्ड पर। 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने करीब 15 रन दिए, 14 रन दिए। अब बची अंतिम गेंद, 4th ओवर प्रोग्रेस। साहिल पाटिल, कितनी छोटी उम्र है लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर। बैक टू द बॉलर, बॉलर के ऊपर से गेंद स्ट्रेट ड्राइव पर जाती हुई अलोंग द कारपेट, 1 रन कंप्लीट। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त है। खारकोपर और कोपरली के बीच में फाइटिंग मैच। फर्स्ट इनिंग में 4 ओवर की समाप्ति के बाद खारकोपर टीम की कुल रन संख्या है स्कोर कार्ड पर 45 रन। पहले ओवर मिथुन महात्रे ने 10 दिए, दूसरे ओवर में अभय महात्रे ने 9 रन दिए और तीसरी ओवर सेकंड स्पेल में मिथुन ने 11 दिए। 3 ओवर में 30 थे और साहिल पाटिल के चौथी ओवर ने 15, यानी टोटल मिला के स्कोर है 45 रन। अब बची अंतिम ओवर्स। हालांकि इस प्रतियोगिता की बात करेंगे, इस इनिंग में महज 1 छक्का लगाया और करीब 6 चौके लगाए खारकोपर टीम ने। अब बची स्लॉग ओवर और डेथ ओवर में कितने रन बनाएगी खारकोपर टीम। खारकोपर टीम की पहचान है उनकी गेंदबाजी। उल्वे नोट पे हर टीम जानती है कि खारकोपर टीम की गेंदबाजी सबसे ताकतवर है, यानी अगर ये टीम इस ओवर में 60 रन तक बना पाती है, टारगेट सेट करती है, तो कोपरल टीम को वो रन बनाने के लिए कड़ा संघर्ष और कड़ी फाइट यहां पर जरूर करनी होगी। तो विजय शेटखारकर साहेब ट्रॉफी 2021 जीतने के लिए आज भी 8 टीमें तैयार है। कल की बात करेंगे, कल गाउटन टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है। करण मडवी के ताकतवर धाकड़ बल्लेबाजी ने सबको चौकित किया। कल करण मडवी ने 2 अर्धशतक लगाए, लेकिन आज किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं जड़ा। क्या आने वाले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी देखने मिलेगी? क्या तूफानी चौवे छक्के देखने मिलेंगे? और द विकेट, तेज गेंद और ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, डॉट बॉल। सैंडी पालकर एक बेहतरीन अंपायर है, केवल इससे बिलोंग करते हैं। एक अनोखी अदा, अनोखी एक्शन है उनकी, और हमेशा उनके एक्शन ने टेनिस क्रिकेट में तहलका मचाया। टेनिस क्रिकेट में जिस तरह से गोटा अंपायर डांस करते हैं, उसी तरह से सैंडी पालकर अपनी अनोखी अदा के लिए पहचाने जाते हैं।
तो चलिए हमारे वीआईपी डाइस पर उल्वे टीम की रन मशीन प्रताप पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। व्हाइट बॉल टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ेगा 46 रन। निखिल मात्रे अंतिम ओवर में लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकी है, अच्छी गेंदबाजी। शेखर तीसरे नंबर पे आए हैं। भारत के विराट कोहली आते वन डाउन पर तहलका मचाते हैं। क्या शेखर 3-4 गेंदों पे तहलका मचाएंगे टीम के लिए? फुल टॉस गेंद स्वीप करके खेला था, फाइन लेग के बाहर गेंद, सीमा रेखा पार, 4 रन। इसी 4 के साथ खारकोपर टीम की रन संख्या है 50 रन स्कोर कार्ड पर। अर्धशतक कंप्लीट हो चुका है 21 करीब 27 गेंदों पर। तो फिर से गेंदबाज निखिल तैयार, सामने शेखर पाटिल, बाउंस करके गेंद को फेंका, एक और डॉट गेंद। लगातार बल्लेबाज अंपायर से शिकायत कर रहे व्हाइट बॉल की मांग करते हुए, लेकिन डॉट गेंद से उन पे पलटवार होता हुआ। निखिल उम्दा गेंदबाजी, 3 बॉल डॉट फेंकी इन्होंने और 1 चौका, 4 गेंद पे 5 रन। ये अंतिम ओवर इंपॉर्टेंट ओवर है कोपरल टीम के लिए और अंतिम ओवर में लाजवाब परफॉर्मेंस। बल्ले का बाहरी किनारा, साहिल की बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने वाले थे, कवर में गेंदबाज थे, साहिल ने देखा नहीं, लेकिन 1 रन से बात बनेगी और टोटल जाके पहुंचा 51 रन। अब ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में 10 रन प्रति ओवर से कोपरल टीम के लिए टारगेट सेट होगा। देखना है, अंतिम गेंद है और ओपनर बल्लेबाज रंजीत पाटिल अभी तक 4 चौके मारे इन्होंने। बेहतरीन गेंदबाजी, वाटर बॉलिंग परफॉर्मेंस। 5 ओवर का खेल समाप्त, ये सबसे लो स्कोरिंग के ओवर। अंतिम ओवर में महज 6 रन। वाटर बॉलिंग, निखिल मात्रे ने इंप्रेस किया, इंप्रोवाइज किया और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त। टोटल स्कोर है 51 और यह मैच जीतने के लिए कोपरोली टीम को 52 रनों की आवश्यकता। तो चलिए विजय शेटकारकर साहब ट्रॉफी में कोपरोल टीम मैच जीतने के लिए 52 रन इन 13 बॉल्स। और ये रन किस तरह से चेस होंगे, इसका आंखों का हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में कनेक्ट होंगे हमारे साथ सिद्दीक करौले के योगेश मडवी सर। लेकिन इस प्रतियोगिता की जरूर बात करेंगे। एक बेहतरीन लाइनअप देखिए कोपरोल टीम का मैदान के अंदर जाते हुए और खारकोपर टीम का भी एक बेहतरीन लाइनअप आपको जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए वीआईपी डाइस बजाएंगे। अष्टपैलू खिलाड़ू ऑलराउंडर प्रताप पाटिल, रन मशीन, उल्वे टीम की रन मशीन, इनका सम्मान किया जाएगा। तो चलिए हमारे आयोजक के शुभ हस्ते उनका सम्मान किया जाएगा। गोल्डन मैन, बिल्कुल हमारे पीटीसी कैमरामैन के द्वारा ये चित्र फिल्माते हुए प्रताप जी पाटिल, रन मशीन ऑफ उल्वे टीम, इनका शुभ सम्मान। और इस प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन योगदान है किरण जी पाटिल का। किरण जी पाटिल लगातार अंपायरिंग कर रहे, आयोजक की भूमिका में सम्मान कर रहे, पनवेल कमेंटेटर के उपाध्यक्ष है, हमेशा इंप्रेस किया है और हमेशा नए नए कमेंटेटर को मौका देते। चलेंगे मैच की तरफ। कोपरोल टीम को जीतने के लिए 30 गेंदों में 52 की आवश्यकता और इस मुकाबले में फाइट किस तरह से होगी। कोपरोल टीम की गेंदबाजी ताकत है, क्या उनके गेंदबाज कोपरोल के बल्लेबाज को रोक पाएंगे या बल्लेबाज पलटवार करेंगे? तो चलिए इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी मित्र कमेंटेटर योगेश मडवी सर।
तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण टेम्बे। फिर एक बार सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मुकाबला बेहतरीन देखने को मिलेगा। 51 रन बने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान के ऊपर खारकोपर टीम ने, जो बल्लेबाजी की मैदान के ऊपर 52 रन का लक्ष्य रखा है। 30 गेंदों में 30 गेंदें और 52 रनों का लक्ष्य रखा कोपरे टीम के सामने। तो कोपरे टीम सलामी जोड़ी तुरंत भेजना है मैदान के ऊपर और खारकोपर टीम अपनी फील्ड की रचना करें। जो मुकाबला बेहतरीन होगा, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला, इसके बाद सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला होगा। 2 मुकाबले जीते हैं, यहां 2 मुकाबले जीतकर आगे हो चुके इस प्रतियोगिता में स्वर्गीय सूरज घरत 11 वहाल टीम, जो 2 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में पहुंच चुकी है। इसमें जीतने वाली टीम का सामना होगा बिल्कुल सर कामोटा टीम, जो जय हनुमान कामोटा टीम 2 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में पहुंच चुकी है। और बिल्कुल आज के दिन बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पहला मुकाबला उन्होंने जीता, दूसरे मुकाबले में वहाल टीम को परास्त किया और अब ये मुकाबला हम देख रहे हैं पहले राउंड का आखिरी मुकाबला। इससे पहला मुकाबला हुआ था जीवदानी मैत्री स्पोर्ट्स बामन डोंगरी और आरसीसी पेट के बीच। मुकाबला जीता था जीवदानी मैत्री स्पोर्ट्स बामन डोंगरी टीम ने और इस बार जीतने वाली टीम उनके सामने होगी। तो बामन डोंगरी टीम के कप्तान, आप रेडी होना है आपको पूरी टीम को लेकर, जो अगला मुकाबला आपको खेलना है जीतने वाले टीम के साथ में। तो चलो खारकोपर टीम जल्द से जल्द फिर की रचना करे और यहां सलामी जोड़ी पहुंचती हुई कोपरे टीम की 52 रनों का लक्ष्य रखा मैदान के ऊपर। इस टीम के सामने आज पहले मुकाबले में 63 रन बनाए थे, उसके बाद में स्कोर थोड़ा सा तब्दील देखने को मिला और खारकोपर तो निश्चित आज खारकोपर आपण पाहतो टीमचे खेळाडू दिनेश पाटील उर्फ आबा, ज्यांना आम्ही म्हणतो त्यांच्याकडनं त्यांनी आज ब्रँडेड दीप्ती स्पोर्ट शॉप त्यांचा खारकोपर मध्ये नक्कीच प्रत्येकानं त्या शॉपला भेट देऊन जा। एक चांगलं शॉप आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्व वस्तू अवेलेबल मिळतील। दीप्ती स्पोर्ट्स शॉप आहे आणि त्या शॉपला जरूर प्रत्येकानं भेट द्या। तो चलते दोस्तों मैदान के ऊपर जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 52 रन का सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। दोपहर का सत्र बिल्कुल ये चौथा मुकाबला। दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, उन सभी प्यारे दर्शकों का फिर एक बार इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। तो जीत के लिए लक्ष्य रखा है यहाँ पर 52 रन का सलामी जोड़ी प्रीतेश पाटिल और हितेश मात्रे। ये सलामी 2 बल्लेबाज आ चुके हैं। 52 रन का लक्ष्य है, गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। प्रतीक पाटिल पावर प्ले का पहला गेंद, गेम ऑन। पहली गेंद स्विच खेलना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद को रोका गया और 1 रन खाता खोलते हुए बल्लेबाज अपने टीम का और खुद का खाता खोलते हुए 1 रन के साथ टीम की टोटल बनी 1 रन। दोनों टीम को शुभकामनाएं। बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने एक बेहतरीन मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर और तगड़ी टीमें मैदान के ऊपर। दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला दोपहर की सत्र में चलता हुआ घमासान युद्ध। एक तरफ शहर है तो दूसरी तरफ संवाद शहर है। मुकाबला बेहतरीन होगा दोनों के बीच में, क्योंकि जीत के लिए लक्ष्य रखा है यहां से 52 रन का। और पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर यहां पर खाता खोला बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल ने। हितेश मात्रे और प्रीतेश पाटिल ये सलामी 2 बल्लेबाज यहां कोपरे टीम की ओर से आ चुके बल्लेबाजी के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर, गेंदबाज तैयार, फिर एक बार राइट अप ओवर द विकेट, लाभ किया गेंद को, शानदार नजाकत भरा स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये सैंडी पालकर का 6 रन का इशारा। सैंडी पालकर पर अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल एक डांसिंग अंपायर, वाइब्रेशन अंपायर जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि हम टेनिस क्रिकेट में कई अंपायर देखे हैं। गोटिया अंपायर जो डांसिंग अंपायर है और माटिया अंपायर जो भी डांसर अंपायर है। उसके बाद नाम लिया जाता है सैंडी पालकर जो केबाले के हैं, वो भी वाइब्रेशन अंपायर है। आप जितना अलग करोगे लोग उन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल टीम की टोटल 6 रन से बनती हुई टीम की टोटल की बात करेंगे तो 7 रन, 6 रन के साथ हितेश मात्रे ने खाता खोला। ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जल्दी रुकने वाले नहीं है। और एक बार शानदार स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से हितेश मात्रे, ब्रांडेड स्ट्रोक, 6 रन।
लगातार आक्रमण मैदान के ऊपर 52 रन का लक्ष्य था। शुरुआत तो बहुत बेहतरीन देखने को मिली और इस छक्के के सहायता से टीम का टोटल तेजी के साथ बढ़ता हुआ 6 रन का इजाफा और टीम की टोटल है 13 रन। तो बिल्कुल यहां पर मुकाबला बेहतरीन है, मगर इस मुकाबले की बात करेंगे कोपरोली टीम के लिए ये ग्राउंड बहुत लकी है, क्योंकि आरा ट्रॉफी यहां पर हुई थी और फाइनल विजेता टीम भी यही रही थी। और ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बेहतरीन फील्डिंग, जब तक गेंद को रोके फेंके। ये देखिए तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बेहतरीन देखने को मिले। आपका फिटनेस, आपका जब क्रिकेट खेलते हो आपके पास फिटनेस होना जरूरी है, बिल्कुल वो फिटनेस दिखाते हुए इस मैदान के ऊपर। जब आप अच्छा क्रिकेट खेल पाओगे, आपका फिटनेस अच्छा होगा तो आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे। और दूसरी बात आपका प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन कहा जाता है। और इस समय बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है कोपरोली टीम की ओर से, और अभी भी जानकारी मिला हमारे स्कोरर की तरफ से कि ये ग्राउंड कोपरोली टीम के लिए बहुत सारा लकी है। ये देखिए फिर एक बार उड़ाने की कोशिश की है, गेंद हवा में, चिड़िया छिप गई खेत में। विकेट नंबर फर्स्ट, हितेश मात्रे बैक टू द डगआउट। पहले बल्लेबाज हितेश मात्रे बैक टू द डगआउट, लगातार आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, हर गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, मगर हम हमेशा कहते हैं कि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती और हर गेंद के ऊपर चौके छक्के नहीं बटोरे जा सकते। और हितेश मात्रे ने वही काम किया, हर गेंद के ऊपर बड़ी स्ट्रोक की तलाश कर रहे थे। मैं कहूंगा शुरुआत बेहतरीन हो चुकी थी, पहला ओवर मैदान के ऊपर चल रहा है और अभी तक हम बात करेंगे तो टीम ने बनाया है 15 रन, यानी कि 15 रन आए थे, हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की जरूरत नहीं थी, मगर इस समय उनकी पारी का अंत हुआ है। नए बल्लेबाज निखिल मात्रे 9 सेकंड के ऊपर, प्रीतिश पाटिल सेकंड के ऊपर इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। बेहतरीन डिलीवरी, गेंद पड़ने के बाद लग रहा है जो उनके खिलाड़ी उत्साहित हो रहे थे, कैच कहीं तो था, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा था और इस समय कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने। टीम की टोटल एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल देखने को मिलेगी 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो जीत के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो जीतने के लिए अभी भी यहां से 37 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदे और 37 रनों की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। अभी भी मुकाबला दोनों तरफ खुला है, मैं कहूंगा यहां से कोशिश का वो तीर जिंदा रखना होगा। और हम हमेशा कहते हैं कि कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और बिल्कुल यहां से जिस टीम का कोशिश अच्छा होगा वो मुकाबले में बाजी मार पाएगा, क्योंकि जीतने के लिए 24 गेंद 37 रन इतनी बड़ी टोटल नहीं है। क्रिकेट में 6 गेंद में 36 रन बनते हैं, 6 गेंद में कई मर्तबा 36 रन बनते हुए देखे हैं, तो 24 गेंद में 37 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं है, मगर सामने वाले टीम के ऊपर आपके गेंदबाजों को हावी होना पड़ेगा। कभी कभी यह भी होता है एक ओवर में 3 रन भी नहीं बनते, कभी कभी एक ओवर में 2 रन भी नहीं बनते। यह क्रिकेट का खेल है दोस्तों, किसी को हंसाएगा किसी को रुलाएगा, इस सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल चलता है इस मैदान के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी, इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां से एक बात जरूर करनी होगी इस फील्डिंग करने वाली टीम को, यानी कि इस टीम को अब इस बात के ऊपर ज्यादा गौर करना है, ज्यादा से ज्यादा गेंदें कैसी डॉट आती है और ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा, दबाव के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विकेट के ऊपर विकेट लेने होंगे इस मैदान के ऊपर, तो जाकर इस मुकाबले में कमबैक दिला सकती है अपने टीम को, क्योंकि अभी भी वक्त है। 23 गेंद में 36 रन की आवश्यकता, बेहतरीन मुकाबला, एक विकेट, जिस विकेट ने शानदार बल्लेबाजी की बल्लेबाज हितेश मात्रे, उसके बाद में यहां पर जीवनदान मिला इस बल्लेबाज को। ये देखिए रिवर्स खेलना चाहते थे, बिल्कुल पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया था, 1 रन का इजाफा, 22 का इशारा मंगेश पड़ गए। ये देखिए अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हमेशा अपने टीम के लिए अच्छी खेल करते हैं और दूसरी तरफ हम हमेशा उन्हें ओपन टीम की ओर से भी खेलते हुए देखा। ये बेहतरीन खिलाड़ी है, उतनी अनुभव उनके पास है, वो हम अंपायर की भूमिका आज निभा रहे हैं। ये देखिए स्विच शॉट, स्विच हिट लगाया और सीधे गेंद फरार हो चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका।
तो इस चौके की मदद से टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई टीम की टोटल 21 रन। अब जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता है। मैदान के ऊपर आने वाले इस मुकाबले में थोड़ी सा मुकाबले की हम बात करेंगे, मुकाबला थोड़ा सा मजबूत होता है इस मैदान के ऊपर। कोपरोली टीम के पक्ष में जीतने के लिए अभी भी 31 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले में। तो गेंदबाज इस समय हम बात कर रहे हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी की हम बात करेंगे तो अक्षय खरा जो गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखिए लगातार वही कोशिश कर रहे हैं। रिवर्स शॉट जिन्हें दुधारी तलवार कहा जाता है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। कई टीमों को दोस्तों ये शॉट ने बर्बाद किया है। इस साल भी हम हर मैदान के ऊपर देख रहे हैं, हर बल्लेबाज जो रिवर्स की कोशिश करते हैं, मगर रिवर्स खेलने के लिए आपकी नजर तेज होनी चाहिए और दूसरी बात आपका आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। मगर इस समय डॉट बॉल की समाप्ति, जितनी डॉट गेंदें आएगी उतनी बेहतर मजबूती पाएंगे इस मैदान के ऊपर, क्योंकि आप जीतने के लिए 31 रन की आवश्यकता है इस मैदान के ऊपर। यह गेंद ये देखिए, अंपायर को बता रहे कि यह गेंद वाइड है क्या, बिल्कुल अंपायर बताएंगे यह गेंद अच्छी है। और डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 21 जीतने के लिए अब 18 गेंदें 31 रन की आवश्यकता। तो जीत के लिए चाहिए अभी भी इस मैदान के ऊपर हम बात करेंगे, जीतने के लिए 31 रन की आवश्यकता। तो गेंदबाज इस चौथा ओवर निर्णायक ओवर जिन्हें कहा जाता है, और इस बार सफल हुए। गेंद गई स्क्वायर लेग रीजन में, थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली और गेंद फरार बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। तो सम्माननीय हमारे उद्योगपति भाई उमेश जी मोकल साहब जिनका आगमन हो चुका है, उनसे हम विनती करते हैं कि आइए साहब हमारे मंच के ऊपर आपका साहब ट्रॉफी 2021 में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए साहब, फिर एक बार आपसे अनुरोध होगा कि आप मंच के ऊपर आइए। जीतने के लिए आप चाहिए इस मैदान के ऊपर 27 रन की आवश्यकता। पहली गेंद थोड़ी सी खराब थी, सफल हुए बल्लेबाज और स्क्वायर लेग रीजन में एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिली। ये देखिए फिर एक बार फ्रंट फुट पर आकर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, बेहतरीन डिलीवरी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल देती हुई और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, अब जीतने के लिए 27 रन की आवश्यकता बची हुई गेंदों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे, ये तीसरा ओवर है। बेहतरीन स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, ताकतवर स्ट्रोक और सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये सैंडी पालकर बता रहे हैं कि भाई कितनी गेंद दूर गई है और सीधा ये छक्का था बाहर। इस छक्के से मुकाबला थोड़ा सा मजबूत होता हुआ कोऑपरेटिव टीम के बाजू में, और टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई टीम की टोटल बनी है 31। अब जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 3, यानी कि अभी भी 15 गेंदें बची है। 15 गेंद में 21 रन की आवश्यकता। बिल्कुल अभी भी मुकाबला, बिल्कुल ये मुकाबला इस ओवर में थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी हो रही है, जीतने की कोशिश करनी होगी हर गेंद के ऊपर। ये कितनी ताकत है इस खिलाड़ी में,
जितनी ऊंचाई गई उतनी लंबाई भी गई और एक बेहतरीन छक्का और इस छक्के के मदद से मुकाबला खुला किया, अपनी तरफ ओपन करते हुए, अपनी तरफ मजबूत करते हुए। ये बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर हम देख सकते हैं सलामी वीर प्रीतिश पाटिल के बल्ले से लगातार बड़े स्ट्रोक, 2 छक्के 1 चौका लगाया इस बल्लेबाज ने और टीम की टोटल 37 पर पहुंची है। अब 15 रन की आवश्यकता, 14 गेंदें बची है, 15 रन की आवश्यकता। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं। विशाल खरत, कई तो अंपायर की सोच अलग बनी, क्योंकि जिस तरह से पहला ओवर प्रतीक पाटिल ने फेंका, दूसरा ओवर मैं कहूंगा प्रतीक पाटिल ने पहला ओवर महंगा फेंका, पावर प्ले का ओवर था, बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे और उसे आमंत्रित करते तीसरे ओवर में तो कई तो अलग नजरिया होता, मगर कभी कभी कप्तान की सोच भी बहुत अलग होती है। इस समय ये देखिए चेंजेस डिलीवरी जिन्हें कहा जाता है डॉट बॉल बिल्कुल फेंकी थी, मगर 1 रन मिला। 1 रन के साथ टीम की टोटल बनी, लेग बाइज का इशारा, बिल्कुल टीम की टोटल बनी। इस समय टोटल स्कोर, फुल स्कोर हमारे स्कोरर बता रहे हैं 38। जीतने के लिए अब चाहिए 14 रन बची हुई गेंदों के ऊपर, 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। हमारे मंच के ऊपर हमारे मान्यवर आते हैं, उनका सभी का स्वागत है। साफ ट्रॉफी 2021 एक सुहाना मंजर, एक बेहतरीन प्रतियोगिता चलती हुई इस मैदान के ऊपर। तो जीत के लिए चाहिए अभी भी मैदान के ऊपर बची हुई गेंदे 12 और 14 रन की आवश्यकता। एक बेहतरीन मुकाबला लग रहा था कि इस मुकाबले में वापसी करेंगे, मगर इस मुकाबले में अब थोड़ी सी स्थिति मजबूत हो चुकी है इस टीम की, मगर अभी भी वक्त है। मुकाबला जीतना है तो इस ओवर में 1-2 बड़े झटके देने पड़ेंगे और कम से कम रन खर्च करने होंगे, तो जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते इस मैदान के ऊपर। और ऐसे कहा जाता है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर होती है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। जीत अब थोड़ी सी दूर है मैं कहूंगा इस टीम के, क्योंकि 12 गेंद में 14 रन इतना बड़ा टोटल नहीं है। जिस तरह से तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा, जिस ओवर में आए थे कुल मिलाकर 17 रन दिए। और इस समय हम बात करेंगे प्रतीक पाटिल, जो देखिए इस समय इस्तेमाल किया, मैं कहूंगा ये थोड़ा सा अलग हुआ। तीसरा ओवर प्रतीक पाटिल के हाथ में देते कई तो नजरिया अलग होता, एक आध तो भीगते पड़ती और ये मुकाबले में थोड़ी सी मजबूत स्थिति बिल्कुल बनाते इस मुकाबले में कारकोपर टीम। मगर अभी भी वक्त है, ये ओवर अच्छा फेंकना होगा प्रतीक को, क्योंकि प्रतीक के हाथ में भवितव्य है इस टीम का। जीतने के लिए चाहिए 12 गेंद में 14 रन की आवश्यकता। इस ओवर में 4 या 5 रन तो जाकर मुकाबला एक बेहतरीन होगा, मगर दूसरी तरफ बल्लेबाज आक्रामक हो चुके हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ये देखिए फिर एक बार मिसफील्ड इज देयर, गॉन फॉर रन और एक चौका था। और इस चौके के सहायता से टीम पहुंच चुकी है इस समय। टोटल स्कोर 42 रन। अब जीतने के लिए केवल 10 रन की आवश्यकता, 11 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। ये कोपरो टीम अब थोड़ी सी मजबूती पाते हुए, और शुरुआत में हमने भी कहा था कोपरो टीम के लिए मैदान, ये ग्राउंड उनके लिए बहुत सारा लगी है। ये देखिए रिवर्स बेहतरीन, और इस बार गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और छक्के से मुकाबला पूरी तरह से ओपन होता हुआ खुला हो चुका है कोपरो टीम के पक्ष में, क्योंकि जीत के लिए चाहिए केवल 4 रन। 10 गेंदे 4 रन। अब तक इस बल्लेबाज के बल्ले से 3 छक्के और 2 चौके लग चुके हैं, और जिन्होंने 11 गेंद में 27 रन की एक शानदार इनिंग इस मैदान के ऊपर खेलते हुए बल्लेबाज फिर एक बार तैयार। ये देखिए फिनिश किया मुकाबले को, क्या कमाल की ताकत है इस बल्लेबाज में। 9 गेंदे रख दी और उन्होंने 12 गेंद में 33 रन की एक शानदार नायाब पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिलाई, मुकाबला जीता इस मैदान के ऊपर कोपरो टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक। कारकोपर टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल उनका थोड़ा सा प्रदर्शन खराब रहा और इस प्रतियोगिता से उन्हें बाहर होना पड़ा, और मैन ऑफ द मैच के हकदार
तो मैन ऑफ द मैच यहाँ पर सम्मानित जीतू जोशी, जिनकी शुभ हाथों से देकर सम्मानित किया जाएगा। जिस बल्लेबाज ने 12 गेंद में 33 रन की शानदार पारी खेली, वो बल्लेबाज है प्रीतेश पाटिल। मैन ऑफ द मैच, आइए प्रीतेश। सम्मानित